इसी तरह मुख्तलिफ तजर्बे होते हैं लोगों के साथ। और अफसोस की बात यह होती है कि कोई समझने की कोशिश नहीं करता। हर कबूतर का एक लेवल होता है, एक उसकी कैटेगरी होती है। हर चीज़ में लेवल होता है। चाइना की चीज़ें ले लें आप, 10 रुपए की भी है, 20 की भी है, सेम चीज़ सेम, उसका फॉर्मेट सेम होगा, शक्ल सूरत सेम होगी, सारी चीज़ें वही चीज़ वही सेम, स्टैंपें भी सेम लगी होंगी। 10 रुपए की भी है, वही 20 की भी है, वही 50 की भी है, वही 100 की भी है। अब ये कबूतर सारे एक जैसे नज़र आते हैं, रंग भी हम इसी रंग के, लाखे रंग के हम 100 कबूतर इकट्ठे कर लेते हैं, वो 100 के 100 एक लेवल के नहीं होंगे। अब ये जो बातें हैं, इनमें कबूतर को पढ़ना, इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चले जाता है प्रैक्टिकल के अंदर। टिप्स में जो हम आपको बता रहे हैं फ़िलहाल जो बेसिक है, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं हमारी बातों को, कि कबूतर की आँख में क्या देखना है, बॉडी का मैंने बताया, वो सारे बताते हैं। लेकिन किस मैं आपको बताता हूँ जी, ये तेज़ होनी चाहिए। अब ये तलवार तो है नहीं, इतनी तेज़ तो नहीं है ना कि हाथ कट जाए। तो कैसे पता चलेगा तेज़ हड्डी कैसी होती है? यहाँ तो इससे हाथ कटे ना, पता लगे जी ये तेज़ है। अब ये प्रैक्टिकल में चीज़ें आती हैं कि हम आपको बताएंगे कि ये जब हाथ को इस तरह से टच कर रही हो, हाथ इसके ऊपर से ऐसे फील कर रहा हो, वो हड्डी तेज़ होती है। ये सारी प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं। और कुछ अफसोस के साथ कह रहा हूँ, पहले जो मैंने कहा उसके लिए भी माजरत भाइयों से, कि हम जो है शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम कहते हैं जी हमें यूट्यूब से टिप मिले, कबूतर कैसे देखना है, कबूतर की आँख कैसे देखनी है, और हम बस जो है ना वो एक उस्ताद बन जाए। उस्ताद बने, कोई मसला नहीं है, लेकिन कबूतर को समझना सीखें। सीखेंगे, हम सीखेंगे तो हम आगे चलेंगे, इन नस्लों को हम बनाएंगे, इनको निखारेंगे, इनको वहाँ तक लेके जाएंगे कि हमें ये फिक्र ना हो कि हमारे पास यार 100 कबूतर हैं, पता नहीं बाजी वाले दिन कितने बचते हैं, बाइक से लाने पड़ेंगे या पूरे हो जाएंगे। हमें बस ये फिक्र हो, ये 100 कबूतर हैं, इनको टाइम पे दाना डालना है, उड़ना इन्होंने खुद ही है, शाम को 7 बजे इन्होंने खुद ही आना है, ना इन्होंने ज़ाया होना है, ना कोई और टेंशन है इनकी, बस ये होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? इसको सीखने से होगा। अब एक बहुत नामवर उस्ताद की मैं वीडियो देख रहा था, तो तनकीद नहीं कर रहा हूँ, असल में अपने में तजर्बे की तजर्बा का मतलब ये है, तजर्बे की बात होती है, तजर्बे का मतलब ये है कि जिसके साथ जो तजर्बा हुआ है। मेरे साथ, मैं फ़र्ज़ करें मेरे साथ हुआ है कि मेरे पास रिंग्स जो हैं, आँख में रिंग्स हैं, बच्चे गिर रहे हैं। जो दूसरा जोड़ा है उसकी आँख में रिंग्स नहीं है, उसके बच्चे उड़ रहे हैं। तो मेरे साथ तजर्बा हुआ है कि बगैर रिंग्स वाले बच्चे उड़ते हैं। तो अब उस उस्ताद ने एक कबूतर दिखा रहा था और कह रहा था लोगों को ऐसे ही उस्तादों ने रिंग्स के पीछे लगाया हुआ है, ये देखें इसमें कोई रिंग नहीं है, बच्चे ये खुद इतने शाम तक उड़ता है। इस नस्ल के बच्चे भी उड़ते हैं, और इसी मतलब इसको हमने जोड़ों में डालना है, इसके भाई बहन भी उड़ रहे हैं, ये भी उड़ेगा। अब उसके साथ वो तजर्बा हुआ है, तो अब वो उस अपने तजर्बे से बाहर नहीं आ रहा। और दूसरी मसला क्या होता है कि जो हम अक्सर वीडियो बनाते हैं धोखेबाज उस्तादों से बचें, अब वो किसी को उस्ताद भी नहीं बना सकता। हुई 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 ये जी आपने देखा क्या सीन हुआ, मुझे कपड़े चेंज करने पड़े हैं। कबूतर मेरे हाथ में था, उसको खून की उल्टियाँ आई हैं और वो 2 या 3 सेकंड में डेड हो गया। मेरे कपड़े भी गंदे हो गए हैं सारे। और ये दूसरा कबूतर मैं लेके आया था आपको दिखाने के लिए, बात कबूतर पे हो रही थी, इसलिए मैंने कहा जो पॉइंट्स की जिक्र होगा कबूतर मैं आपको वो दिखाऊंगा साथ साथ। तो ये देखें जी, ये खून सारा गिरा हुआ नीचे भी,
ये देखें। तो बहरहाल ऐसा हो जाता है, उसका दिल फट गया है या ब्लड प्रेशर उसका तेज़ था, तो शायद उस वजह से होगा, बुखार हुआ था कबूतरों को। बहरहाल जी अल्लाह हमें जो है माफ़ फरमाए अगर हमारी गलती से वो कुछ हुआ तो, मासूम जान। अच्छा, तो बात हम वहाँ से शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि एक बंदे का तजर्बा हुआ है कि उसके पास 2 जोड़े थे, एक रिंग्स वाली आँख थी, कबूतरी की रिंग्स वाले जोड़ा था, दूसरे का रिंग्स आँख में रिंग्स नहीं थे, वो सादा आँख थी। अब रिंग्स वाले जब साहब उसने सुना है हमसे कि रिंग्स वाले के जो हैं बच्चे, अब रिंग्स वाले कबूतर अच्छे होते हैं, सादा कबूतर अच्छे नहीं होते। वैसे अब हम ये नहीं कहते सादा कबूतर अच्छे नहीं होते, जब हम कहते हैं ये कबूतर अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली व्यूअर्स जो होते हैं वो उसके दूसरे वाले को कहते हैं नहीं अच्छा होता। हम ये नहीं कहते, मैं फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ, हम ये नहीं कहते सादा कबूतर अच्छे नहीं होते। कैटेगरी होती है, क्लास होती है इनकी, इनका एक लेवल होता है। तो हर कबूतर अपने लेवल के हिसाब से होता है। जो हम रिंग्स वाला कहते हैं वो हम आपको एक टॉप क्लास एक इमेज देते हैं कि ये टिप है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो इस पे यूट्यूब पे हम आपको नहीं करवा सकते हैं इस तरह के, आपको जैसे मतलब आप प्रैक्टिस आपने घर में ही करनी है, ये हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो ये टिप है। तो अब एक बंदे का तजर्बा हुआ है, उसको अब उसका एक नाम भी हो गया हुआ है, बाजी भी उसने जीत ली हुई है, अल्लाह ने उसको इज्जत दी हुई है। अब वो किसी को उस्ताद नहीं कर सकता। उसकी वजह यह भी होती है कि एक उसकी एक अना का मसला होता है कि लोग उसको उस्ताद कहते हैं, चाहे उसमें सीखने की ख्वाहिश हो, फिर भी वो इस चीज़ से झिझकेगा, यार मैं उस्ताद हूँ, मैं किसी से सीखने जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे। दूसरी वजह ये होती है उसको पता होता है कि अगले बंदे को भी कुछ नहीं पता, किससे सीखूँ मैं, ये भी वजह होती है। अब मुख्तलिफ तजर्बे होते हैं। एक वीडियो में किसी दोस्त की देख रहा था, उसमें वो बता रहा था जी जो हमने पॉइंट्स बताए थे, जिसका 8वां 10वां पर बराबर होता है वो अच्छा कबूतर होता है। उसके बाद का एक लेवल होता है जिसका 9वां पर बड़ा होता है, 10वां 8वें से बड़ा होता है, 10वां पर 9वें से छोटा होता है। ये एक लेवल है, ये कैटेगरी है। मैंने आपको जिस तरतीब से ये सारी चीज़ें बताई हैं ना, वो एक तरतीब से एक उनका लेवल था। आप मेरी वीडियोस देख लें जिसमें मैंने आपको परों के बारे में बताया, उसमें मैंने एक तरतीब से आपको बताया कि अगर इस 4 परों वाला कबूतर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता 3 पर वाला ढूंढे, वो नहीं मिलता 8वें 10वें वाला ढूंढे, वो नहीं मिलता वो ढूंढे जिसकी 10वां पर 9वें से छोटा हो। ये एक लेवल है, कैटेगरी है, हर कबूतर की एक क्लास है, हर पर की एक क्लास है, ख़त्म नहीं हो जाता इल्म। मेरे पास ये जो है कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है, और ये इंशाल्लाह 100% है कि जिसका 10वां पर 9वें से छोटा है, ये मैंने सबसे एंड में आपको बताया, ये सबसे लो कैटेगरी है। अब जिसके पास ये तजर्बा हो चुका है, इसके बच्चे उड़ चुके हैं और वो ये ख़ुद भी उड़ चुका है, वो तो कभी भी नहीं मानेगा कि इससे अच्छा कोई कबूतर होता है। वो कहता बाकी सारी बातें झूठ हैं जी, ये कबूतर अच्छे होते हैं। वो उस बात पे फुल स्टॉप लगा देता है। सीखने वाला बंदा जो होता है, जिसको इल्म की जुस्तजू होती है, जो सीखना चाहता होता है, वो कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाता। वो इल्म के बारे में कहा जाता है ना कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। मतलब अगर आपने सितारों तक पहुंच गए हैं तो ये ना समझें कि आपने सब कुछ पा लिया, सब कुछ देख लिया, तो उससे आगे भी और जहां है। तो इन सारी बातों से आगे भी बातें हैं। अब जो कबूतर ईंट से उड़ते थे, ईंट पे बैठते थे, उनकी शक्लें और तरह की नहीं होती थी, उनके रंग और तरह के नहीं होते थे। एक और चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, आपके तजर्बे में आएगी ये बात, टिप समझ लें। 3 कलर होते थे जी बेसिक कबूतरों के, लाल मतलब जिनको हम सुर्खे कहते हैं, काला जिनको हम हरे कहते हैं, सफ़ेद कबूतर। दुनिया जहान का हाई फ्लाइंग कबूतर ले लें, उसके अंदर इन तीनों रंगों में से 2 रंग, 3 रंग या 1 रंग ज़रूर होगा। जो कबूतर हाई फ्लाइंग दे रहा है
अच्छा उड़ रहा है, उस कबूतर में इन तीनों में से एक रंग ज़रूर होगा, या कोई एक अच्छी नस्ल ले लें, उस नस्ल में भी इन तीनों में से जिस्म देख लें उसका, ये भी देख लें, ये भी कबूतर है, ब्लैक रंग है इसका, ये जो चीज़ें ये हरे कबूतरों में आती हैं, और ये खुद वाइट कबूतरों में से बना हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं बेसिक, ये तीन चीज़ें, तीन रंग हैं, और उन तीनों में रंगों में जिस कबूतर में वो तीन रंग होंगे वो अच्छा होगा, जिसमें मतलब ये ज़ाहिर आपको तीन रंग नज़र आ रहे हैं ना, काला, हरा, और ये हरे के जो डॉट्स हैं वो काले में आते हैं, और लाल, तो वो अच्छा उड़ेगा। जिस कबूतर के परों में लाल पर आ जाए वो भी अच्छा उड़ेगा। ये टिप्स हैं, लेकिन इससे इन टिप्स का ये मतलब नहीं है कि आपने सीख लिया, आप जो है अब कबूतर परवर हो गए या उस्ताद हो गए। टिप्स का मतलब ये नहीं है। अगर आपके पास ये कबूतर उड़ रहा है ना, और हमारे पास उड़ रहा है, मैं ये नहीं कहता हूँ ये कबूतर हमारा है, मैं अगर आपको कहूँगा ये बहुत अच्छा है तो ये तो हम कहेंगे ये फॉल्टेड कबूतर है, इसमें हज़ारों नुक्स हैं, हज़ारों, मतलब हज़ारों के हिसाब से मैंने इसलिए कह दिया कि नुक्स हैं, हमें ये पसंद नहीं है इनके, जो इनके फॉल्ट की वजह से। अब ये हमारे पास कलदुम्मा जोड़ा है, उसका बच्चा है। अब इसमें दो चीज़ें कूट कूट के भरी हैं हमने, अल्लाह ने भरी हैं, मतलब कोशिश हमारी थी। इनकी वापसी मुकम्मल है, ये गिरते नहीं हैं, ये परवाज़ पूरी देते हैं, जितना उड़ाना चाहें उड़ते हैं, जितना उड़ाने चाहें उतने का मतलब है कि इनका प्रवास टाइम है 5 बजे तक, और ये 5 बजे तक जितना मर्जी उड़ा लें आप। तो अगर इसको आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो ये मतलब 6 बजे तक चले जाते हैं, खींच खूंच के ना, नुस्खे वगैरह दे के, एनर्जी बढ़ा के, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन इसमें नुक्स हैं, अब वो नुक्स हमें पसंद नहीं है। लेकिन ये दो चीज़ें जो है ना, अब जिस उस्ताद के पास जिस कबूतर में ये दो चीज़ें होती हैं ना, उसके हिसाब से वही कबूतर फाइनल है। लेकिन हमें इसमें नुक्स नज़र आते हैं, हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ कबूतर मिले, कोई कलदुमों में कोई चीज़ मिले जिसको हम इनमें एंटर करें, ये चीज़ें इनकी ख़त्म हो, खामियां ख़त्म हो। ये सीजनल कबूतर हो गए हुए हैं आजकल की जो नस्लें हैं। ये हमारे पास साल उड़ेगा, 2 साल उड़ेगा, तीसरे साल चला जाएगा, 2 साल तक की इसकी गारंटी है। अब तीसरे साल, वैसे तो देखा जाए 2 साल बहुत होते हैं, अगर 1 साल भी कबूतर उड़ जाए, बाजी जिता दे, तो वो पूरा है, उसके जो कह लें कि उसके पैसे पूरे हो गए, उसने जो दाना खाया वो पूरा हो गया। लेकिन ये खामी तो है ना। अब इसमें खामी एक और है, ये उड़ के प्रवास करके वापस आया है, तेज़ हवा चल जाती है, जब ये थका होगा ये हवा से नहीं लड़ पाएगा। लेकिन जब ये ताज़ा उड़ेगा, जितनी मर्जी तेज़ हवा हो, ये उसको चीरेगा। अब जब वापसी पे नहीं लड़ सकता तो ये भी एक खामी है। इल्म समुंदर है मेरे भाई, इल्म को सीखें, अच्छे इल्म होगा तो अच्छे कबूतर बनेंगे। तो ये बातें हैं, तुम आप जो है ना, जो मैंने बातें आपको रिंग्स के मतलब बताई हैं वो सारी आप नोट करें, उसको फॉलो करें, उसी पैटर्न पे कबूतर सेलेक्ट करें। इसको हम आपको एडवांस बताएंगे कि जिन कबूतरों की आंख में रिंग्स नहीं होते वो क्यों बच्चे उड़ा रहे हैं, या वो खुद क्यों उड़ रहे हैं। उनकी एक क्लास होती है, उनका एक लहदा लेवल है, रिंग्स का एक लहदा लेवल है।